एक दिन भी नहीं आए। हम फुरकान विधायक, हम नहीं जानते उन्हें, वो हमने आज तक न देखा न वो कभी आए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा, गली में कुछ नहीं। कम से कम भी पूरा पूरा दिन खराब कर देती हैं अपना, गेट पर खड़े होकर वहाँ पर कभी कभी हम मिले बिना ही भी आ जाते हैं। ये समस्या तो 10 साल से चल रही है, इसे झेलते आ रहे सारे गली मोहल्ले वाले, बहुत परेशान हैं। हमारे जो नगर के विधायक हैं या नगर निगम वाले हैं या पार्षद हैं, उनका हमें कोई सहयोग नहीं हो रहा है। मैडम एक मिनट, ये बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, बीजेपी को वोट जाते हैं। कुछ नहीं कर रहा बीजेपी, हम पार्षद हुए कुछ नहीं करा। देखो गली हमारी ऐसी है, सड़क हमारी ऐसी है, क्या करना हमने बीजेपी का भी। जब को लाइट नहीं लगी 3 महीने हो गए, मैंने कहा भाई साहब लाइट लगा दो, पार्षद को नहीं लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग मौजूद हैं राजेंद्र नगर गली नंबर 11 में और वार्ड नंबर 22 में। इस क्षेत्र में जो समस्या है, लोग जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी भरने की समस्या है। यहाँ पर नालियों में आप देखिए पानी भरा हुआ है और ये समस्या सिर्फ बरसात में नहीं, रेगुलर डेज में भी आती है, क्योंकि जो घरों से लोगों के निकलता है पानी वो यहाँ पर भर जाता है। प्रॉब्लम है यहाँ पर पानी की निकासी की। 3 लोगों की जिम्मेदारी है इस क्षेत्र की। एक विधायक हैं फुरकान अहमद, कलियर विधानसभा में आता है। दूसरा नगर निगम, तीसरा यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं संजय कश्यप जी, यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं। उनके अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई यहाँ पर लोगों को पहले ही अवगत करा दिया गया है कि भाई यहाँ पर पानी भरता है और उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। आगे की तरफ भी हम लोग चलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम हमारे साथ हैं। मैम, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इस पानी के भरने से आपको? क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई पानी तो है, भर जाता है, लेकिन क्या दिक्कतें हैं एक्चुअल में? देखो, इस पानी की निकासी नहीं है, पानी भरने की समस्या नहीं है। बारिश हो 2-4 घंटे के बाद वो पानी निकल जाए, ऑलमोस्ट 6 घंटे 7 घंटे ले ले, लेकिन ये पानी आप जो देख रहे हो ना, ये कंटिन्यू भरा रहता है। जितना पानी ये सनलाइट से इवेपोरेट होगा तो होगा, अदरवाइज ये पानी आपको यहीं स्टे रहेगा बिल्कुल पानी। इसमें सोचो आप कि अब इतनी साफ सफाई पे इतना गवर्नमेंट इतना ध्यान दे रही है कि यहाँ गंदगी नहीं करो, वहाँ गंदगी नहीं करो, इतनी बीमारी फैल रही है। आप देखिए गली नंबर 11 बिल्कुल पानी गंदगी में बिल्कुल डूबी हुई है। अगर ये ऐसे ही रहा तो यहाँ देखो कितनी बीमारी फैलने की आशंका है। हम ये जानना चाहते हैं, जो अब क्योंकि 2022 में चुनाव भी अभी होंगे और जो विधायक हैं वो दोबारा शायद वोट मांगने इस तरफ आएंगे, तो क्या उन लोगों को आपने अवगत कराया? नगर निगम को तो आप कह रहे हैं अवगत कराया, क्या उनको भी आपने अवगत कराया? हम यहाँ से जहाँ तक हमारी पहुँच है, देखो हम एक साधारण जनता है, हम जहाँ तक हर एक व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली जाके किसी भी बड़े अधिकारी के गेट पर जाके बैठ जाए, और ना ही अधिकारी के पास टाइम है, ठीक है ना। जब भी हमें इतनी ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पता नहीं कितनी बार जा चुके हैं। सोचो महिलाएं अपने घरों से वक्त निकाल कर वहाँ पर कम से कम भी पूरा दिन खराब कर देती हैं अपना, गेट पर खड़े होकर वहाँ पर कभी कभी हम मिले बिना ही भी आ जाते हैं कि कोई हमारी सुन भी ले। तो बताइए अब हमारे पास क्या ऑप्शन है। संजय कश्यप जी से आपकी बात हुई। संजय कश्यप जी का कहना है कि यहाँ पे जो प्लान है वो हो चुका है और जल्दी ही होगा। संजय कश्यप जी ने हमारे यहाँ बीच में नगर निगम की वो गाड़ी आती थी पानी निकालने के लिए, कई बार उन्होंने वो पानी निकलवाया है कि नालियों से वो, लेकिन वो तो ऑलमोस्ट एक ही दिन की में ही वो वापस सड़कों पे आ जाता है पानी, अगर वो निकालते हैं। लेकिन उनका कहना है ये है कि कराएंगे, आपका बस आ गया है, प्लान आ गया है, बस यही रहता है सबका। मैम हमारे साथ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका घर भी मैडम यही है? नहीं यही है, हाँ ये साथ में। हाँ। तो ये पूरी गली में ही समस्या है या फिर एक पर्टिकुलर? पूरी में समस्या है। मतलब अब जिनके प्लॉट हैं उन्होंने अपने प्लॉट के लिए वहाँ बंद कर दिया, तो अब उनके घरों में भी पानी जा रहा है। ये समस्या तो है ही, अगर रोड में ना भरा तो अंदर भर रहा है नालियों से। क्षेत्रीय पार्षद हैं वो कितनी बार आए हैं चुनाव जीतने के बाद, या फिर आते ही नहीं है या देखा ही नहीं? आते तो हैं, वो आते हैं, हम बोलते रहे उनको। कल भी हम हाँ शिवानी कश्यप है, वो आते तो हैं देखने के लिए और बोल भी रहे थे कि 2-4 दिन में यहाँ कुछ समस्याएं करेंगे नाली की। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि कितने समय से पेंडिंग है ये इस तरह की समस्या, कितने समय से है लगातार? समय से तो बहुत समय से, हमें यहाँ पे 30 साल हो गए रहते, मगर एक बार फुरकान जी ने भी ये रोड बनाई थी। हाँ 10 साल बनाई। हाँ, और ये बमोला जी ने भी बनाई थी, प्रधानी के जब थी उसने भी ये रोड बनाई थी। 10 साल से लगभग इसी तरह की स्थिति ये बनी हुई है।
ये समस्या 12 महीने की है, एक साल की नहीं है, एक दिन की नहीं है, एक महीने की नहीं है, ये 12 महीने की समस्या। ये समस्या तो 10 साल से चल रही है, इसे झेलते आ रहे सारे गली मोहल्ले वाले, बहुत परेशान हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं जो नगर निगम है, विधायक हैं और पार्षद हैं, क्या इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उन लोगों का? ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल कोई आके नहीं देखता। और जब लेडीज जाती हैं तो कह देते आएंगे, आज तक कोई 10 साल से 8 साल से कोई आके किसी ने देखा ही नहीं है। विधायक वही बनाएंगे, सड़क जो बनाएगा ना हमारी, उसी को हम विधायक बनाएंगे, चाहे वो जब अफगान जी हो, चाहे सैम्पी सैनी हो, चाहे वो बैंक जैन जी हो, बैंक गुप्ता जी हो। गली नंबर 11 वार्ड नंबर 22 में हम लोग हैं। दूसरे हिस्से में इसी गली के, और राजेंद्र नगर गली नंबर 11 में दूसरे हिस्से में इसी गली के, और आगे भी यही स्थिति है। यहाँ पर एक बार जय दिखा दीजिए, फिर लोगों से हम लोग बातचीत करें कि यहाँ पर भी यही स्थिति है कि पानी की निकासी नहीं है, बड़ी ख़राब स्थिति है। आप देखिए आगे तक डेंगू की समस्या यहाँ पर पैदा हो सकती है, और नगर निगम भी डेंगू को लेके काफ़ी जागरूक करता रहा है लोगों को, लेकिन इस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। बातचीत कर लेते हैं, आगे लोग हमारे साथ हैं। जी मैम, जी एक एक करके बातचीत करते हैं सब लोगों से। जी मैम, क्या कहना है? हमारे जो नगर के विधायक हैं या नगर निगम वाले हैं या पार्षद हैं, उनका हमें कोई सहयोग नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है हमें उनका। हमने उन्हें बहुत मेहनत के बाद चुना, उनके साथ हमने बहुत मेहनत करी, प्रचार भी किया, सब कुछ किया, उनकी मीटिंग भी कराई है सब जगह। संजय कश्यप की, जो कि शिवानी है पार्षद, लेकिन काम करता वही है संजय कश्यप। उन्होंने कुछ नहीं किया। हम कितना कहते हैं उन्हें, मैंने कहा था, मैंने कहा जी आपने वहाँ तक सीवर डाल दिए हैं, आप थोड़ा सा आगे भी डाल दो, इतने मकान रहते हैं, 1/3 रहता है, एक हिस्सा रहता है, 3 हिस्सों में सीवर डल चुके हैं। तो मैंने कहा उसमें करे वहाँ तक तो जा ही नहीं रहे, ये नहीं हो रहा। मैंने कहा आप पास करवाओ, कुछ भी करो, अगर करना है तो पूरी में होगा, वहाँ तक हम नहीं होने देंगे। अच्छा, हमने वहाँ से लोगों से पूछा कि ये बहुत समय से पेंडिंग है, उनका कहना है 10 साल से पेंडिंग है। क्या आप लोगों की राय सेम है कि 10 साल से है? हाँ, 10 साल से वो पहले डले थे आधे में, अब ये थोड़ा सा संजय कश्यप ने करवाया इधर का, जो खुदवा रखे हैं, लेकिन हमने उसको मना कर दिया, पहले यहाँ का करो तब तुम वहाँ का करोगे। उसने कहा नाली का कर देता हूँ, मैं कहा नाली का लेवल देख लो, नाली को पास कराओ, नाली का देखो, लेकिन सीवर पहले है, क्योंकि नाले डल जाएंगे, सीवर तो फिर रह जाएंगे। अगर वो वहाँ रुक गए तो 5-6 साल फिर नहीं बनेंगे सीवर, क्योंकि एक बार अगर रुक गया काम तो नहीं होगा, वहीं तक ही होगा। तो हमने ये कहा जब होगा तो सारा होगा, क्योंकि हम जो पार्षद चुनते हैं पूरी गली चुनती है, कोई एक नहीं चुनता कि आधे आदमियों ने चुना था तुम्हें, सबने चुना तो सबको सहयोग होना चाहिए, सबकी हेल्प होनी चाहिए। ये नगर, ये कॉलोनी है तो पूरी कॉलोनी का करो ना। अच्छा, 2022 में क्योंकि अभी चुनाव भी है, तो चुनाव को देखते हुए शायद आप लोगों का हो जाए, किस तरह की स्थिति रहेगी? हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे, जब तक हमारी गली का उद्धार नहीं होगा, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, और हम बहिष्कार करेंगे पूरा। आपको लगता है कि बहिष्कार करना क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का? होगा, सोल्यूशन होगा। हाँ, जब हम सब खड़े होंगे एक साथ, अभी 1-2 को तो तोड़ सकते हैं, जब हमारी मुट्ठी बन जाएगी तो मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा, और लोगों से हम जानना चाहते हैं कि भाई वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है, विधायक हैं, क्या वो इस क्षेत्र में आए कभी इंस्पेक्शन करने के लिए? नहीं आए, एक दिन भी नहीं आए। हम फुरकान है विधायक, हम नहीं जानते उन्हें, वो हमने आज तक न देखा न वो कभी आए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा, गली में कुछ नहीं। अभी तक तो प्लॉट में जाता था पानी, फिर हमारा बैग मार रहा पानी नाली में, हम क्या करें बताओ। और इतना पानी भर रहा है, बोला आधी तक है, 40 घर कहाँ जाएंगी। पार्षद भी कुछ नहीं कर रहा, बोला नाली बन रही है, नाली जब आधे तक सड़क आ गई, सीवर आ गई, तो पूरा यहाँ तक गली में पूरी आनी चाहिए ना। सड़क तो, रोड तो एक ही है, रोड तो एक ही है, 40 घर कहाँ जाएंगे हम, कौन देगा? जब तक हम एकजुट रहेंगे तब तक हम इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। हम ये पूछना भी चाहते हैं, आखिरी सवाल मेरा, कि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी को काफ़ी वोट मिलते हैं यहाँ से। मैडम हमारे साथ है, बीजेपी को काफ़ी वोट गए यहाँ से, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही मंत्री हैं सारे, तो क्या ये छोटी समस्या सॉल्व नहीं करवा पा रहे हैं? नहीं करेंगे, बीजेपी वाले करेंगे, बीजेपी के अच्छा काम कर रही है, बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी यहाँ के जो विधायक बनेंगे ना, बीजेपी वाले बनेंगे, उन्हीं को बनाएंगे हम, जो हमारे रोड बनाएंगे। 5 साल गुजर गए तो बीजेपी वाले क्यों नहीं कर पाए? यहाँ अभी पार्षद शिवानी कश्यप है ना, तो शिवानी कश्यप हमें कह रहे हैं बनाएंगे। अब उन्होंने बोला, अभी फ़ोन आया उनका संजय जी का, फिर हम नाली पार्षद ठीक करवाएंगे, नगर निगम बैठे हो। और लोगों से पूछ लेते हैं। जी मैडम, ये मैडम एक मिनट, ये बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, बीजेपी को वोट जाते हैं? कुछ नहीं कर रहा बीजेपी, हम पार्षद हुए, कुछ नहीं करा। देखो गली हमारी ऐसी है, सड़क हमारी ऐसी है, क्या करना। हमने बीजेपी का भी, जब को लाइट नहीं लगी, 3 महीने हो गए, मैंने कहा भाई साहब लाइट लगा दो, पार्षद को नहीं लगाया। ये गली बनाई, जब हम गए विधायक के पास गए, उसके पास गए, SDM के पास गए कर, तब उन्होंने निशान लगाए नाली के। हाँ, नालियों के, हमें वो क्या बोलते हैं इसके लिए, सीवर चाहिए आगे से, और नाली चाहिए, और टाइल्स वाली रोड चाहिए, बस। चलिए, लोगों से यहाँ पर बातचीत हो गई है, भाई समस्या का निदान होना चाहिए, चाहे विधायक के पास गए, विधायक जी ने कहा भाई
बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी को काफ़ी वोट यहाँ से पड़ते हैं और बीजेपी के लोग भी यहाँ पर काम नहीं करवा रहे। जितने भी लीडर से मैडम से भी बातचीत हुई, लेकिन जी सब जगह गए हैं और एसडीएम से भी बातचीत हुई है, सब लोगों से बातचीत हुई है। हम आगे पार्षद जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरह की रणनीति इस जगह को लेकर है और किस तरीके से प्लान आउट कर रहे हैं कि भाई जो पानी की समस्या है उसका निदान यहाँ पर हो पाए। बने रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वार्ड नंबर 22 के पार्षद प्रतिनिधि हैं संजय कश्यप जी। संजय जी, हम लोग पहुँचे थे आज जो गली नंबर 11 है और वार्ड नंबर 22 में जो आपके है, तो पानी की समस्या को लेकर किस तरीके से आप लोगों की जो समस्या है उसको निदान करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, गली नंबर राजेंद्र नगर है, जो गली नंबर 11 है, जन निकासी की उसकी बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि गली नंबर 11 जो मेन रास्ता है उधर से ऊपर उठी है और जो गली बंद है उधर से डाउन है। अभी हमने 35 लाख रुपए का उस गली के लिए टेंडर करवाया है। उसमें नालियाँ, नाले और पूरी सड़क है, 6 छोटी सड़कें, आंतरिक सड़कें, 1 बड़ी सड़कें। लगभग 40 से 45% काम उस गली में हो चुका है। ठीक है, तो कुछ लोगों की आपत्ति थी कि हमारे मकान नीचे हो रहे हैं। हमने कहा कि ऐसा है, आप लेवल वाला ले आइए, अपने हिसाब से लेवल करवा दिए। हमने 0% लेवल लिया। देखिए, मकान इसलिए कि पानी हमें बाहर ले जाना, जन निकासी का समाधान तभी होगा तब उसका पानी का सही तरह से नालियों के द्वारा डिस्पोजल होगा। फिर दूसरी नंबर गली नंबर 11 2 गली, एक राजेंद्र नगर की ओर से, एक शास्त्री नगर की ओर से। शास्त्री नगर की इसी माह में बनकर तैयार होने वाली है और वहाँ पे जन निकासी का 100% समाधान होने वाला है। दूसरी बात क्या है, जो गली नंबर 11 राजेंद्र नगर है, अगर हम उस गली का पानी मेन रोड पे लाएं तो सबके मकान 6 से 8 फीट नीचे डाउन हो रहे हैं। उसमें क्या है कि आधे में सीवर पड़ी हुई, आधे में नहीं। हमने जो एडीबी के कई हैं कोलिया जी, उनसे बात की तो लगभग उन्होंने कहा कि 75 मीटर हम ये सीवर बढ़ा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकती। तो 75 मीटर वो सीवर के माध्यम से वो आगे पहुंच गई, हम नाली के माध्यम से वो सीवर। लोगों का वहाँ पर कहना है कि जो आगे की रोड है जो आगे जाके कनेक्ट हो रही है, सर आगे ना पीछे से, कोई नहीं इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, स्टार्ट रखना। लोगों का कहना है कि जो आगे से रोड कनेक्ट हो रही है उसको पहले से प्लान आउट करना चाहिए था, वो बहुत ऊपर करके बनाई गई है जिसकी वजह से समस्या आई है। और अगर रोड ऊपर उठकर बनाई जाती है तो लोगों के जो मकान है वो नीचे चले जाएंगे, तो उसको समस्या को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए हेमंत भाई जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो मेन रोड है वो लगभग 2 फीट ऊंचे बनी हुई है। दरअसल क्या है कि वो आज से 4 साल पहले बनी हुई है और कांग्रेस की सरकार में बनी थी। कोई प्लान नहीं था किस तरह की, ये क्षेत्रीय पार्षद फुरकान के द्वारा बनाई गई थी। अब हमने उसके बराबर में नानी निकाली, क्योंकि क्षेत्रीय फुरकान के पास में लगभग जब से हम पार्षद बने मैं लगभग 4 बार चले गया। उन्हें मैंने यहाँ तक कहा, मैं कहा जी आप राजेंद्र नगर में सड़क नाली नहीं बना सकते, कम से कम कुछ घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना दीजिए जिससे बरसात का पानी का समाधान हो सके और जल स्रोत भी सही रहेगा। मगर उन्होंने उससे भी हाथ खड़े कर दिए। मैंने नाली का प्रस्ताव दिया, सड़क का प्रस्ताव दिया, मगर क्षेत्रीय पार्षद राजेंद्र नगर की बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि इस क्षेत्र से हमें वोट नहीं मिलती, मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर सकता। विधायक जो हमारे द्वारा एक 35 लाख रुपए की सड़क बन रही है, उसके हिसाब से 25 लाख रुपए का दूसरा काम हो रहा है नगर निगम के माध्यम से। 100% जन निकासी का समाधान हो रहा है। ठीक है, जो मेन रोड है अगर वो भविष्य में पहले ही अगर उनके द्वारा डाउन होती तो ये समस्या ना होती। फाइनल कमेंट आपकी तरफ से कोई चल रहा है, आगे बातचीत चल रही है कि किसी तरीके से लोगों की जो समस्या है उसको सॉल्व करवाया जाए? नहीं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, गली के लोग हैं, उनसे सड़क बनाने से पहले मैंने उनसे बैठक की थी। मैं उनके बीच में बैठा तो लगभग 95% लोगों ने अपने साइन करके जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और महापौर जी के नाम और हमारे नाम एक प्रार्थना पत्र दिया था कि ऐसा है, हमारे मकान 25 से 30 साल पुराने हैं, हमारे मकान तो अभी भी सड़क से 6 इंच 2 इंच डाउन है और हमारे घरों में लगभग 1 फीट सामने पानी भरा रहता है। अगर आप इसे उठाएंगे तभी इसका समाधान हो सकता है और हम वो जो लेवल है जो बाहर डिस्पोजल जा सके और वो लोग सुकून से और शांति से सुरक्षित रह सकें।